वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम रचना। 8वां अधिकार विविध प्रकार के शब्दों की चर्चा चल रही थी। क्या दृष्टि है पंडित जी साहब की, सोच सोच करके ऐसा लगता है इनका ब्रेन कैसा था हैं। क्या शैली में चर्चा करते हैं, कहाँ से शब्द लेकर के आते हैं, कहाँ से निकाल करके बातों को सामने रखा है। एक प्रकरण बताना शुरू किया इन्होंने तो फिर उस प्रकरण से संबंधित कितने कितने प्रकार के शब्दों की विविधताएं हो सकती है, उन शब्दों की विविधताओं को बतला रहे हैं। कल हमने कई शब्द ऐसे देखे थे जिन शब्दों में शब्द वही और उसके कई तरह के अर्थ निकलते हैं। जिनमें एक शब्द था दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ बतलाया। फिर दूसरा शब्द बतलाया, दर्शन के 3 तरह के अर्थ बतला दिए। फिर एक शब्द दिया सूक्ष्म और बादर, और सूक्ष्म और बादर के विविध तरह के अर्थ यहाँ बतला दिए। 3 तरह के अर्थ बतला दिए जनागम में ही। फिर एक शब्द प्रयोग किया प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जानने की चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में और चर्चा की तो आगे चल कर के अज्ञान शब्द के संदर्भ में अज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है। फिर आगे चल कर के उदीर्णा शब्द दे दिया। तो कितने तरह की विविधताएं बतलाई है, और अब इसी विविधता के अंतर्गत कुछ और चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 296 की लास्ट लाइनें हैं, अंतिम लाइनें। 297 पेज पे चर्चा करेंगे। 296 की लास्ट लाइनें देखिए। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं। वे उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। शब्द के अर्थ तो बहुत सारे हैं क्या, लेकिन ये शब्द जोड़ोगे तो ही अर्थ निकलेगा। शब्द नहीं जोड़ोगे तो अर्थ ही नहीं होगा। जो बात कहना चाहते हैं वो बात तब तक घटित नहीं होगी जब तक आप उसके पहले अपने मन से शब्द नहीं जोड़ लेंगे। ऐसा कह रहे हैं पंडित जी। देखिए 296 लास्ट लाइन यहाँ पढ़ रहा हूँ। गुजराती वाली पुस्तकों में 302 नंबर पेज है, हिंदी में 296 है। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं। वे उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है। जिन किसे कहते हैं? जो जीते उसका नाम जिन है। अब जीते उसका नाम जिन है, तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई तो जीते उसका नाम जिन है। कांग्रेस भाजपा पार्टियां आपस में चुनावी दंगल चल रहा है और कोई जो जीत जावे वो जिन है। ये कैसे अर्थ बतला दिया आपने? जीते सो जिन, अर्थ तो यही जीते सो जिन। तो ये कह रहे हैं भैया, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते, क्या कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना।
यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वो ग्रहण किया है, अन्य नहीं किया। अब बोलो क्या करें? एक लाइन पढ़ ली अपन ने, जीते सो जिन, तो कहा अब इसका अर्थ कैसा लगाना? इसका अर्थ लगाते समय आपको ये करना पड़ेगा कि उसके पहले कर्म शत्रुओं को जीते, ये अर्थ आपको लगाना पड़ेगा। माने मैं ऐसा कह सकता हूँ, जिनागम में अनेक स्थानों पर ऐसे प्रयोग होते हैं जहाँ शॉर्ट में कथन करने की पद्धति होती है, संक्षेप में कह दिया, गौण कर दिया गया। हाँ, सही कह रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि अर्थ का अर्थ नहीं समझे तो। यानी धर्म पद्धति है भाई साहब, आपको जरूर लगाना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो ये लाइनों के बीच में छिपी हुई लाइनें हैं। जीते सो जिन, इसमें ये लाइन छिपी हुई है। क्या लाइन छिपी हुई है? इसमें ये छिपा हुआ है कर्म शत्रुओं को, ये शब्द छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है ये शब्द, लेकिन ये शब्द लगाने पर ही अर्थ सही भाषित होगा, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य ग्रहण नहीं करना। तथा जैसे प्राण, प्राण की चर्चा चल रही है। हाँ, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। जीव किसे कहते हैं? अब ये तो शब्द विन्यास है अलग अलग प्रकार का, कहीं कैसे शब्द मिलेंगे, कहीं कैसे शब्द मिलेंगे। प्राण धारण करे उसे प्राणी कहते हैं, जो प्राणों से सहित हुए उसे जीव कहते हैं, जो 10 प्राणों से या प्राणों से, व्यवहार प्राणों से जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसे जीव कहते हैं। तो ये कह रहे हैं प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहाँ तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। भाई जब जीवन मरण की चर्चा चल रही हो, चर्चाएं तो अलग अलग प्रकार की होगी, जब चर्चा ऐसी चल रही हो जीने मरने के संदर्भ में, तो ये समझ लेना कि इंद्रियादि प्राण है ना, ये 5 इंद्रियां हैं, 3 बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, ये सब इंद्रियादि बल हैं। जो इन्हें धारण करे वो जीव। ये कैसे कह दिया साहब आपने कि भैया ये तो जीने मरने का सवाल है, इनमें से कोई प्राण चला गया, माने समझ लीजिए श्वासोच्छ्वास रुक गया तो प्राण निकल जाते हैं, मतलब आत्मा निकल करके चला जाता है। ये गला दबा दिया, यहाँ से नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, नाक और मुंह बंद कर दिए, अब खुल नहीं, मतलब सांस नहीं आ रही है, तो श्वासोच्छ्वास नाम का जो प्राण है वो बाधित हो गया और जीव का मरण हो गया। और कभी कभी क्या होता है, सांस नहीं आ रही है, जैसे इन दिनों देश की खबरें सुन रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, श्वास नहीं आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। अब क्या होता है कि डॉक्टर उपचार करते हुए वो ऑक्सीजन लगाता है, उपचार करते हैं, तो जब वो श्वास नॉर्मल हो जाती है तो ये स्वस्थ दिखाई देता है ये व्यक्ति। इनको प्राण कहा है, ये व्यवहार प्राण है, लेकिन इसका अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहेगा तो अब मरेगा नहीं। इसलिए कल हमने ये बात आपसे कही थी शाम के प्रवचन में, जब 10 प्राणों की चर्चा चल रही थी, संयम प्रकाश का शायद मेरे ख्याल से 17-18 नंबर का प्रवचन था, प्राणों की चर्चा थी, तो हमने ये बात कही थी आपसे कि भैया ये सब 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। ध्यान है पिताजी साहब, 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। यदि आयु प्राण पूरा हो गया, यदि वो चला गया, तो बोले जो बाकी के 9 प्राण थे, ये 9 प्राण खत्म हो जाएंगे। बोले 9 प्राण कुछ कार्यकारी नहीं होंगे, 9 प्राण का कुछ भी उपयोग नहीं। 18 नंबर का प्रवचन था।
मैंने आयु ही नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं करेगी। अब जैसे समझ लीजिए जवान काट दी किसी व्यक्ति की, तो जवान काट दी तो मरण हो जाता है भाई साहब, प्राण है ये, क्या आयु से ही होगा, वो तो ठीक है, लेकिन इनको प्राण कहा गया है, इनमें प्राण बसते हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है, इसलिए इन्हें प्राण कह करके पुकारा गया है। इसलिए कह रहे हैं जहाँ जीवन मरण का प्रसंग होगा जिस जगह पर, वहाँ तो इंद्रियादिक को प्राण धारण करे उसे जीव कहा है। तथा द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, द्रव्य का निश्चय करना है, आत्मा का निश्चय करना है, जीव का निश्चय करना है, जहाँ ऐसा प्रयोजन है तो फिर वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वे जीव है। लो कितना स्पष्ट कह दिया है भैया, जीवन मरण का प्रसंग हो वहाँ 10 प्राणों वाले को जीव कहेंगे, जहाँ जीव के निर्णय का प्रसंग हो वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करने वाले को जीव कहेंगे। ये जीव है, ये कैसे कहते हो आप? बोले चैतन्य प्राण को धारण कर रहा है इसलिए जीव है, चेतना लक्षण जीव है, उपयोगो लक्षण जीव है, उपयोगो लक्षणम उपयोग लक्षण वाला जीव है। ज्ञान दर्शन, चैतन्य में भी 2 बातें शामिल होती है, चेतना, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। बिल्कुल 100% आयु कर्म का और प्राणों के रहने का, टिके रहने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यवहार प्राणों की बात कर रहे हैं, जीवन मरण संबंधी। और यदि इनसे निरपेक्ष देखा जाए तो हम तो चैतन्य प्राण से जीने वाले हैं। बाहर में आयु प्राण पूरा हो जाने पर जगत भले ही ये कह रहा हो कि मर गए, लेकिन सच्चाई है कि मैं चैतन्य प्राण से जीवित रहता हूँ, इसलिए मेरा तो मरण होता ही नहीं है। तो प्राण धारण करे उसका नाम जीव हो गया, चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। ये एक प्रकरण पूरा हुआ। फिर इसी तरह के अन्य शब्द की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। टोडरमल जी फ्लो में लिख रहे थे, सुनना, टोडरमल जी साहब सिर्फ फ्लो में लिख रहे हैं। अभी आपसे पूछता हूँ बिना लाइनों को पढ़े हुए, बोले समय शब्द के कितने अर्थ होते हैं? क्या समय शब्द के अर्थ बतलाओ, कितने अर्थ होते हैं? टोडरमल जी की इन लाइनों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो दिमाग क्या चलता था उनका, और कैसे रूटीन में लिखते लिखते सिर्फ लिख रहे हैं, फटाफट फटाफट लिखते चले जा रहे हैं, लाइनें लिख रहे हैं, और उनमें कितनी बातें उनके दिमाग में आ रही है समय शब्द को लेकर के। जरा देखिए, समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। वहाँ आत्मा का नाम समय है, लो समय सार, आत्मा का अर्थ समय है, आत्मा का नाम समय है, क्योंकि समय सार के अंदर दूसरी तीसरी गाथा में अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रयोग किया इस तरह का, टीका लिखते समय समय शब्द के अर्थ बतलाए। क्या तो क्या कह रहे हैं ये? समय बोले आत्मा है, जो जाने भी और परिणमन भी करे उसका नाम आत्मा, समय का अर्थ आत्मा। सर्व पदार्थ का नाम समय है। लो समय सार का अर्थ करते हैं ना, जैसा समय माने क्या है? बोले समय माने वस्तु, समय माने जो परिणमन करे उसका नाम समय है। दूसरा अर्थ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं समय मतलब जो जो परिणमन करे उसका नाम समय है। तो समय शब्द के अर्थ में 6 द्रव्य शामिल हो गए। जीव भी समय है, पुद्गल भी समय है, धर्म अधर्म आकाश काल सब समय है। तो फिर सार क्या है? बोले इन 6 द्रव्यों में सारभूत है जीव। इन 6 द्रव्यों में सारभूत है अपना चैतन्य आत्मा, इसलिए कहा समय और सार। तो समय सार का अर्थ क्या हो गया? बोले आत्मा। माने समय शब्द का अर्थ वस्तु कीजिए। क्या समय शब्द का अर्थ वस्तु, 6 द्रव्य, और उसमें जो सार है वो जीव है, इसलिए समय सार ही आत्मा है। समय सार माने आत्मा।
अब देखिए, जो पहला समय शब्द का अर्थ किया था, यदि समय माने आत्मा है तो समय सार माने क्या होगा? फिर सार क्यों लगा दिया? फिर तो समय समय, हाँ, सार क्यों लगा दिया वहां? कि समय माने तो होता है आत्मा, शुद्ध शुद्ध आत्मा। समय माने तो जैसा भी आत्मा है वो समय है। अब आत्मा का जो सार है वो सार क्या है? बोले द्रव्य कर्म से रहित आत्मा, भाव कर्म से रहित आत्मा, नौ कर्म से रहित आत्मा, द्रव्य भाव नौ कर्म से रहित आत्मा। आत्मा माने समय और शुद्ध आत्मा माने समय सार। दो अर्थ हो गए यहां समय शब्द के। एक समय शब्द का अर्थ किया आत्मा, आत्मा का नाम समय है। दूसरा समय का अर्थ किया सर्व पदार्थ का नाम समय है। सारे पदार्थों को माने वस्तु मात्र को समय कह करके पुकार लिया गया। फिर तीसरा कह रहे हैं काल नाम समय है। काल द्रव्य समय, समय है वो। काल द्रव्य को भी समय कहते हैं कि साहब काल द्रव्य को समय, टाइम, अच्छा टाइम, टाइम के अर्थ में काल द्रव्य कह दीजिए या टाइम के अर्थ में चर्चा कर लीजिए। तो साहब काल नाम का काल क्या है? बोले टाइम। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा है इन दिनों बहुत खराब समय चल रहा है। तो ये जो समय की चर्चा कर ली है ये है काल के अर्थ में, ठीक है। फिर और आगे बढ़ो, समय मात्र काल का नाम समय है। ये क्या चीज है? समय मात्र काल, एक समय मात्र, इतना जो काल का एक हिस्सा है उसका नाम समय है। जैसे महीनों की बात कर रहे हो, दिनों की बात कर रहे हो, मिनट की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, ऐसे सेकंड के असंख्यातवें भाग जो समय है, टाइम का सबसे छोटा हिस्सा है, उसका नाम है समय। लो, एक समय, एक समय में ये जीव 14 राजू चला जाता है। तो एक समय में 14 राजू चला जाता है। यहाँ समय माने क्या हुआ? समय की इकाई है क्या? ये यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, यूनिट ऑफ टाइम। समय की जो यूनिट है, काल की जो यूनिट है, टाइम की जो यूनिट है, उसे भी समय कहते हैं। तो क्या शब्द दिया? समय मात्र काल का नाम समय है और शास्त्र का नाम समय है। समय माने शास्त्र भी होता है। फिर मत का नाम समय है। मत माने संप्रदाय, वो भी समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लेना। क्या हमने जब कहीं ऐसा लिखा है समय का अभ्यास करो, तो क्या अर्थ समझना उसका? काल का अभ्यास करो, समय का अभ्यास करो। जब ऐसा शब्द हो तो उसका अर्थ क्या समझना? टाइम के छोटे से छोटा हिस्सा। शास्त्र का अभ्यास करो, शास्त्राभ्यास करो। माने जहाँ जैसा अर्थ होगा वहाँ वैसा ही अर्थ समझना पड़ेगा। क्या समैया पंथ अलग है, लेकिन पंथ मात्र को समय कहते हैं, मत मात्र को समय कहते हैं। माने कौन से मत की चर्चा, अभी इतने प्रचलित नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रयोग आपको कई जगह पर कहीं भी मिल सकते हैं। आपको वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी कि यहाँ तो इस शब्द का ये अर्थ है। जैसे सैंधव, पीछे आई थी ये चर्चा, टोडरमल जी साहब ने की है। सैंधव, सैंधव माने क्या होता है? सैंधव शब्द का क्या अर्थ है? बोले प्रकरण के अनुसार अर्थ लगेगा। क्या सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है और हॉर्स भी होता है। संजय जी, बिल्कुल दोनों अर्थ हैं। सैंधव का अर्थ नमक भी है, सेंधा नमक कहते हैं ना, सेंधा नमक, वो सैंधव है। और सैंधव का अर्थ सैंधव, सिंध देश के घोड़े को भी सैंधव कहते हैं। सिंध देश का घोड़ा वो सैंधव है। अब युद्ध क्षेत्र के लिए राजा जाने को तैयार थे और नौकर से कहा जाओ सैंधव लेकर के आओ।
और वो वहाँ नमक ले आया। तो डांटा उसको सबने, तुझे अकल नहीं है, समझ नहीं रहा है तू, ये सैंधव होता है, घोड़ा लाना है, यहाँ घोड़ा लाने की चर्चा चल रही है। अच्छा, सैंधव का मतलब घोड़ा होता है, मुझे तो पता नहीं था। घोड़ा ले आया फिर क्या करके। युद्ध से वापस लौटने के बाद महाराज भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने कहा थोड़ा सैंधव चाहिए। अब ये घोड़ा पकड़ लाया, क्योंकि पहले घोड़ा समझाया था ना, भाई यहाँ नमक अर्थ है क्या, प्रसंग कौन सा चल रहा है, प्रकरण कौन सा चल रहा है, जैसा प्रकरण होगा वैसा उस समय अर्थ किया जाएगा। चलिए अभी और गजब की चर्चाएं करते हैं। देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। तथा कहीं तो, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, अर्थ की अपेक्षा से नाम कहते हैं। किसी का नाम जो रखा है वो अर्थ की अपेक्षा से रखा है, और कहीं रूढ़ी अपेक्षा से नामाधिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हों वहाँ उसका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। बोलो क्या करें, कितनी तरह की विवक्षाएं हैं भाई साहब। नाम भी कई तरह के होते हैं, एक तो रूढ़ी से नाम, परंपरा से भाई यही नाम है, और कहीं गुण नाम होते हैं। जैसे अपने तत्वार्थ सूत्र में लिखे हैं 7 नरकों के नाम। आप जानते हैं ये 7 नरकों के नाम क्या हैं? रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमे प्रभा भूमि योग रामभु वाता आकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोध है। तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय का सूत्र है ना, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये नाम दे दिए। बोले ये 7 नरकों के नाम हैं। अच्छा ये नाम है, हाँ जी, लेकिन ये गुण नाम है क्या? ये गुण की अपेक्षा से नाम है, ये स्वरूप की अपेक्षा से नाम है। लेकिन दूसरी जगह देखेंगे आप तो अपने त्रिलोक सार वगैरह में इनके रूढ़ी नाम मिलते हैं। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी, क्या ये नाम मिलते हैं इनके। बोले ये क्या है ये? बोले ये रूढ़ी नाम है। तो रूढ़ी से जो चले आ रहे हैं, जो अर्थ की अपेक्षा नहीं रखते, जो भाव की अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें कह रहे हैं परंपरा से। परंपरा से यही कहा जाता है, रूढ़ हो गया है। तो जहां जो शब्द जिसके अर्थ में रूढ़ हो गया हो, अरे अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्या? इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में नैगम आदि नयों में एक 6ठे नंबर का नय है जिसे समभिरूढ़ नय कहा जाता है। समभिरूढ़ नय क्या? ये समभिरूढ़ नय क्या कहता है? ये समभिरूढ़ नय ये कहता है भैया जो जिस अर्थ में रूढ़ है, जो जिस अर्थ के अंदर प्रचलित है, उसके लिए उसी शब्द का प्रयोग करो। प्रचलित शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। माने वहां उसका भाव नहीं देखना, वहां उन शब्दों को नहीं देखना, शब्दार्थ को नहीं देखना, ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत तरह के प्रयोग मैं आपको बतला सकता हूं। जैसे मान लीजिए बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। फिर नाम गिना दिए। सौदर में इंद्र है मान लीजिए, क्या बोलो, माने सौदर में इंद्र है और वो सौदर में इंद्र तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कर रहा है, 1008 नामों से स्तुति कर रहा है, बराबर। महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उस सौदर में इंद्र ने 1008 नामों से स्तुति की। वहां पर सब सार्थक नाम, सब गुण नाम हैं, और 1008 नामों को आप देखेंगे तो कितने ही नाम उनमें से अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखे, सदाशिवदास जी ने लिखे हैं, फिर उन सबको सिद्ध किया। महादेव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, आप अर्धनारीश्वर हैं, आप ऐसे हैं, सब पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं, कितने तरह के नाम भगवान के लिए दिए गए। बोले कुछ भी नाम दो आप ही सच में बुद्ध हैं प्रभु, आप ही भूतनाथ हैं। अब ऐसे शब्दों के प्रयोग कर दिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, इतना सब कुछ भाव, शब्द, अर्थ सब कुछ जान लेने के बाद भी क्या
छठा नय है, समभिरूढ़ नय, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द और फिर समभिरूढ़। अभी क्या कह रहे हैं, अब इनका जो अर्थ जो समभिरूढ़ नय से जो है वो यदि नहीं लगा करके आप ऐसा करें, महावीर भगवान के मंदिर में गए, महावीर भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है, तो आप शंकर भगवान की जय नहीं लगा सकते हो वहाँ। आप वहाँ महादेव जी की जय लगाओ, बोलो कैसा लगेगा आपको? जय हो हैं, अर्धनारीश्वर प्रभु की, ऐसे 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 जयकारा लगा सकते हैं आप कभी अपनी धार्मिक सभाओं में, आयोजनों में? किसी साहब क्या बात कर रहे हो साहब, अर्थ देखो, आप शब्द मत देखो, अर्थ देखो, अर्थ। अरे भैया अर्थ नहीं देखा जाएगा, रूढ़ी से देखा जाएगा। रूढ़ी परंपरा से उनके लिए वीतराग शब्द का प्रयोग किया गया है। रूढ़ी परंपरा से जिनकी प्रतिमा के नीचे शेर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उनके लिए महावीर भगवान शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, वहां शब्दार्थ नहीं देखा जाएगा। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी साहब, शब्द का जो अर्थ होता है वो ग्रहण नहीं करना, शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं करना। शब्दों का अर्थ तो आपने निकाल दिया, चलेगा नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वे तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजनभूत अर्थ है वे ग्रहण करना। क्या बात कर रहे हो साहब, शब्दों का अर्थ ग्रहण करने के लिए मना कर रहे हो कि हाँ जी मना कर रहे हैं, प्रयोजनभूत अर्थ को ग्रहण करने की बात चल रही है यहाँ। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो, और सुनना गजब, कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहाँ सर्वथा अभाव ग्रहण नहीं करना। साहब कह तो रहे हैं आप, अभाव अभाव कह रहे हैं, इसका अभाव है, ये नहीं है यार, इसमें तो अकल ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या समझना, अकल ही नहीं है का मतलब? बोलो, जब ये कहा जाए इसमें तो अकल ही नहीं है, क्या तो इसका मतलब है शिवोपशम कम है क्या? हनुमान भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, 1008 नाम है। सहस्त्र नाम पाठ पढ़ करके देखो जरा, सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ करके देखो जरा, सहस्त्र नाम विधान देखो जरा, आपको पता लगेगा कितने नाम है। 1008 नामों से स्तुति करता है क्या? समझ में आ रही है बात? भक्तामर स्तोत्र के अंदर कितने शब्दों के प्रयोग किए हैं? 25 नंबर का श्लोक है जिसमें कैसी स्तुति की है और सार्थकता भी बतलाई है। देखिए, किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना। जैसे देखिए और गजब की बात कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहां इस प्रकार अर्थ जानना। जैसा ये कह दिया है सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव, सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता। लो साहब, समय सार पढ़ करके बता रहे हैं पंडित जी, सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता, सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता। अरे कितनी जगह पर कर्ता कर्म अधिकार में, आश्रव अधिकार में हैं ऐसी चर्चाएं आएगी, ज्ञानी के राग नहीं है, ज्ञानी के बंधन नहीं है, और फिर ज्ञानी के बंधन नहीं है, ज्ञानी के आश्रव नहीं है, ज्ञानी के राग नहीं है। तो आप ये कह सकते हो भाई साहब यहाँ तो ज्ञानी शब्द का मतलब सिद्ध भगवान है, क्योंकि सिद्ध भगवान के राग नहीं होता है। ज्ञानी शब्द का अर्थ महावीर भगवान कर दो आप कि महावीर भगवान के राग नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के राग नहीं, ज्ञानी तो वही है, ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानी। कि नहीं भाई, आश्चर्य तो तब होता है जब कुंद कुंदाचार्य देव ऐसा कहते हैं, घट पटादिक के बीच में रहता हुआ भी, घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहता हुआ भी अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि ये राग से भिन्न है, इसके राग नहीं है। लो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहता हुआ भी उसके राग नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है, अब ये भगवान की तो कह नहीं सकते बात, तो अब ये कौन से की बात कहेंगे? बोले चौथे गुणस्थान वाले को कह रहे हैं राग नहीं है। अब टोडरमल जी स्पष्ट कर रहे हैं, भैया शब्द का है, इसका अर्थ ये समझना, मोटा मोटा राग जिसके चला गया उसके राग नहीं है, ऐसा अर्थ लगाया जाता है वहां पर। अनंतानुबंधी राग नहीं है, मिथ्यात्व जैसा राग नहीं है,
जहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग नहीं है वहाँ ये समझ लेना कि राग नहीं है, ऐसा कहा जाता है। राग नहीं है का क्या अर्थ समझना, बोलो। मेरे माथे पर कोई कर्जा नहीं है, इसका क्या अर्थ समझना, क्या। आज तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, इसका क्या अर्थ समझना, थोड़ी लग रही है। कभी ऐसा भी होता है, थोड़ी लग रही होती है तब भी कह देता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। आज तो मेरे प्राण निकल गए, इसका क्या अर्थ समझना, निकल गए क्या। मैंने टोडरमल जी का शब्द विन्यास कितना जबरदस्त था, आलोक जी भाई साहब कितना गहराई में जाकर के बात करते हैं क्या। ओम प्रकाश जी साहब बोलिए, माने कितनी सुंदर सुंदर गहराई में जाकर के बातें कर रहे हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहाँ इसी प्रकार का अर्थ जानना। तथा, और सुनो, तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध। नो कषाय क्या, नो कषाय का अर्थ क्या है, क्या बोले। नो कषाय का अर्थ होता है कषाय का निषेध, कषाय का निषेध। नो कषाय की चर्चा कर रहे हैं, कषाय नहीं है ये अर्थ होता है। नो मतलब एनो नो नहीं है, नो मतलब भी अभाव है, होता है। तो नो कषाय बोले कषाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। क्या ऊपर का पैराग्राफ रह गया है क्या, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे रह गया ऊपर का पैराग्राफ, ऊपर का पैराग्राफ रह गया भाई साहब, ये कैसे छूट करके अपन आगे बढ़ गए हैं। देखो आप, ऊपर का पैराग्राफ रह गया, जरा देखो देखो ऊपर देखो, वापस चलो ऊपर। ये तो सामने से आपने टोक दिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था, इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो कहाँ बढ़ गए आगे। जैसे जैसे रूढ़ी का अर्थ ग्रहण करना है, ये कह करके कह रहे हैं। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। ठीक है, अब देखो दोनों तरह के अर्थ, कहीं तो सार्थक शब्द को लेना है, क्या क्या बिल्कुल संकोच नहीं किया करें। आपको जो बात समझ में आती है, कहीं है भाई हम भी छद्मस्त हैं, हम भी क्षयोपशम ज्ञानी हैं, क्षयोपशमी हैं, इसलिए कभी भूल भी हो सकती है। हो सकता है बताने में, बोलने में कहीं कोई शब्द गलत भी निकल जाए, तो आप बराबर उसे बता देवें। क्या हमें रंच मात्र भी ऐतराज नहीं होगा हमारी कोई व्यक्ति यदि भूल सुधारेगा तो, बल्कि हम तो उपकार मानेंगे और हम तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नाम लेकर के बताएंगे कि इन्होंने हमारी भूल को निकाला है, हमने भूल से ऐसा कह दिया था। चक्रेश जी साहब बिल्कुल संकोच नहीं करना कभी भी। हाँ, भूल से हो जाता है, गलती से हो जाता है, शब्द निकल जाता है, उपयोग में मतलब बोलना चाह रहे हैं कुछ और शब्द कुछ और निकल जाता है। क्या देखो, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है लाइन तो पढ़नी है पंडित जी साहब की। क्या है उल्लास भाई, हम तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि उल्लास भाई ने हमारा ध्यान इधर आकर्षित किया। क्या तो स्पष्ट कहेंगे कि मैं ये बात बराबर नहीं थी मेरी, मुझे ध्यान नहीं था, मैं गलत कह गया था और इन्होंने बराबर ये बात कही। तो क्या दिक्कत है, क्या बड़े छोटेपन का क्या सवाल है इसमें, सब बराबर हैं भाई, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ की, मतलब सेंटर में लाइन है 297 नंबर पेज पर। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ क्या अर्थ लगाना, सम्यक्त्वादि को धर्म कहा है, ऐसे कैसे अर्थ लगाना। तो बोले सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करे। यो धरत उत्तमे सुखे, ये धर्म है। क्या यो धरत उत्तमे सुखे, जो इस जीव को उत्तम स्थान में ले जा करके धरे उसका नाम धर्म है। समंत भद्राचार्य की लाइन है ना धर्म की परिभाषा के संदर्भ में, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तह सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। क्या यो धरत उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में ले जा करके धर देवे उसका नाम धर्म है। तो फिर धर्म किसका नाम होगा,
बोलो। तो कह दिया भैया जो रत्नत्रय ही धर्म है, सम्यक दर्शन ही धर्म है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा है जो इस जीव को उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। तो सम्यक दर्शन ही इस जीव को चूंकि उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, इसलिए सम्यक दर्शन ही धर्म है। ये सार्थ नाम है, ये सार्थक नाम है। ख्याल में आ रही है बात? कई भावात्मक होते हैं, वहाँ शब्द ग्रहण नहीं करना, जहाँ भावनात्मक होते हैं। जैसे धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहाँ रूढ़ी है, वहाँ रूढ़ी से ग्रहण किया जाता है। जैसे देखिए अभी प्राण की चर्चा चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले भी प्राण की चर्चा चल रही थी, और पिछले 2 दिनों से संयम प्रकाश में 17-18 नंबर के प्रवचन में भी प्राण की चर्चा चली। प्राण, अरे आगम में तो रत्नत्रय को प्राण कहा है। बोलो, मैं जिनागम से निकाल करके बतला सकता हूं, मेरी पढ़ी हुई बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राण कहा है। क्या गजब हो गया है? वही तो लिखा है रूढ़ी नाम। क्या क्या ये लिखा है ना यहाँ, धर्म द्रव्य का नाम धर्म का, वहाँ रूढ़ी नाम है, ये तो लिख रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, रत्नत्रय वास्तव में प्राण है। अरे जिसके पास में रत्नत्रय नहीं है उसके पास में मानो प्राण नहीं है, वो तो जिंदा क्या है इस शरीर में, वो तो उसे तो चल शव कह करके पुकारा है। अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य देव मिथ्या दृष्टि जीव को चल शव कहते हैं। वो चलता फिरता हुआ मुर्दा है। लग रहा है यार क्या बात कर रहे हो आप, क्या हर्षवर्धन जी साहब, चलता फिरता मुर्दा कह दिया मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को चलता फिरता मुर्दा कह दिया, मुर्दा है। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो। धवला के अंदर पापियों की संगति करने वाले को नारकी कह दिया, कभी किसी को पशु कह देते हैं, कभी किसी को गधा कह देते हैं, कैसे कैसे प्रयोग कर देते हैं आचार्य देव। अब बोले जिसके पास में रत्नत्रय है, जिसने अपने आत्मा को आत्मा स्वीकार किया, सच में तो वही जिंदा है, और जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया वो तो हमारी दृष्टि में जिंदा ही नहीं है, वो तो चलता फिरता हुआ मुर्दा है। क्या 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 बातें करते हैं आचार्य देव हैं, कैसी कैसी बातें कहते हैं। बोले रत्नत्रय वाले को ही जिंदा कहते हैं। क्या रत्नत्रय जिसके पास में है वही जिंदा है, वही प्राण है, इसलिए रत्नत्रय को प्राण कहा है। जिसने अपने आप को चेतन स्वीकार किया, जिसने अपने आप को जीव स्वीकार किया, जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, समझ लीजिए आप वास्तव में तो वही जिंदा है। जितेंद्र जी साहब और किसको जिंदा कहें बतलाओ, मिथ्या दृष्टि को क्या क्या जिंदा कहें, उसने तो आत्मा की हत्या कर दी है मिथ्या दृष्टि ने। जिस मिथ्या दृष्टि जीव ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, आत्मा की हत्या कर दी, उसे क्या जिंदा कहें। क्या जिसने अपने आप को आत्मा नहीं माना उसकी तरफ से तो आत्मा मर गया, मरा है वो आत्मा, बेचेत पड़े सब देही है, बेचेत पड़ा हुआ है वो, मुर्देवत है, जागृत नहीं है वो, सचेत नहीं है वो, सोया हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, मुर्देवत पड़ा हुआ है, इसे क्या जिंदा कहें। इसलिए भैया कैसे कैसे प्रयोग मिल जाते हैं शास्त्रों में। ये कह रहे हैं धर्म जहाँ कहा हो वहाँ उत्तम स्थान को धारण करे, उसे धर्म जानना। जो जीव को उत्तम स्थान में पहुँचाए उसका नाम धर्म है। बोले ये तो भावात्मक अर्थ है, ये सार्थक बात कह रहे हैं, ये तो सार्थक बात समझना चाहिए, इसलिए इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा हो, अब वहाँ धर्म कैसे कह दिया। अनेक लोगों को तो कंफ्यूज हो जाता है भाई साहब। क्या अनेक लोग तो धर्म द्रव्य समझते ही नहीं है। बिल्कुल नए व्यक्ति जिन लोगों ने कभी 6 द्रव्य के नाम नहीं सुने हो और उन्हें धर्म द्रव्य की बात करें तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है पूजन पाठ करने को धर्म द्रव्य कह रहे हैं, भक्तामर का पाठ करने को धर्म करना कह रहे हैं, ये धर्म द्रव्य। दुकानदारी को अधर्म द्रव्य कह रहे हैं। अरे भाई जहाँ ये नाम कहा हो वहाँ रूढ़ी नाम समझना, ये रूढ़ी से परंपरा से ऐसा नाम है। क्या वज्रसेन जी साहब, अन्न को भी प्राण कहा है, अन्नम वै प्राणम,
ये टोडरमल जी साहब ने लिखा पीछे, अन्न को प्राण के, टोडरमल जी ने दिखा है पीछे 7वें अध्याय में, मैं खोल करके दिखा सकता हूँ अभी, लाइन है राइट साइड वाले पेज के ऊपर है ऊपर, तो वहां उन्होंने बड़ा गजब का प्रयोग किया टोडरमल जी साहब ने। जैसे शास्त्र में कहीं अन्न को प्राण कहा, साहित्य में कहीं अन्न को प्राण कहा, अब कोई व्यक्ति इसका भाव न समझकर अन्न अधिक का ही संग्रह करता रहे तो मारा जाएगा क्या? ये प्राण नहीं है। कहीं धन को प्राण कहा है, धन को भी प्राण कहते हैं, अन्न को भी प्राण कहते हैं। भैया विविध प्रकार की अपेक्षाएं, विविध प्रकार की अपेक्षाएं, क्या कहें। 11वां प्राण कह दिया, 12वां प्राण कह दिया, विटामिन एन एम कह करके पुकारते हैं लोग, ऐसी चर्चाएं भी करते हैं। तो इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, किसका? धर्म का। धर्म द्रव्य जहाँ प्रयोग किया गया हो वहाँ अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इस अर्थ की धारक समझ में आ रही है? इसी अर्थ की धारक एक वस्तु है, धर्म द्रव्य कह दिया ना, बोले कोई एक वस्तु है, वस्तु की चर्चा चल रही है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। वैसे देखिए पंडित जी साहब, भाई साहब ये जो आलोक जी भाई साहब, जहाँ जहाँ पंडित जी साहब लास्ट में ये शब्द दे रहे हैं ना कि इसी प्रकार अन्यत्र जानना, जैसे पीछे भी 1-2 बार इस तरह का लिखा, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अगले पैराग्राफ में वर्णन करके भी लिख रहे हैं इसी प्रकार अन्यत्र जानना। क्या इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अन्यत्र जानना का मतलब ये प्रकरण पूरा कर रहे हैं, ये टॉपिक अलग हो गया है। यहाँ इस तरह की बातें अलग तरह की होती है। फिर दूसरी बात कही, इस तरह की बातें अलग प्रकार की होती है, फिर इस तरह से अलग प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं। तो ये इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये कह करके पंडित जी हमारे को होमवर्क देते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना कह करके पंडित जी कह रहे हैं इस प्रकार की सावधानी रख करके जिनागम को पढ़ना। क्या इसी प्रकार अन्यत्र जानने का मतलब क्या है? बोले हमने तो थोड़ी बहुत कह दी है, उदाहरण के तौर पर कह दिए, एग्जाम्पल बतला दिए हैं, समझने समझाने के लिए बतला दिए हैं, असली काम तो आपको करना है। राजेश जी भाई साहब बोलो, असली चीज तो आपको देखनी है। चलिए इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये पैराग्राफ पूरा हुआ। अब इसके आगे वाला पैराग्राफ पढ़ दिया, वैसे तो अपन ने लास्ट की रह गई है, दोबारा पढ़ लो, 2-3 लाइनें हैं, क्या कहें। देखो, तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना। देखो ऊपर कहा था शब्दार्थ के संबंध में, गुण नाम और रूढ़ी नाम के संदर्भ में। कभी कभी किसी के जो नाम होते हैं वे नाम गुण अपेक्षा से होते हैं, रूढ़ी अपेक्षा से नहीं होते। जैसे कभी कभी किसी के लिए रूढ़ी की अपेक्षा से होते हैं, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात कही। जैसे किसी को दादा कह रहे हैं, किसी को चाचा कह रहे हैं, जैसे अपने अनंत भाई को मामा कह करके पुकारते हैं तो सब मामा मामा कह रहे हैं। किसी को भाई जी कह रहे हैं तो दुनिया में हर व्यक्ति उसे भाई जी कह करके पुकार रहा है। अपने जतीश भाई जी को सब भाई जी कह करके पुकारते हैं। दादा हैं, उन्होंने कहा छोटे दादा तो सब रूढ़ हो गया। अब वो हर व्यक्ति उनको छोटे दादा कह करके पुकारता है, हर व्यक्ति तो रूढ़ हो गया उनके अर्थ में। अब कभी ये तो क्या है, ये तो रूढ़ी से बात हो गई। और कभी किसी व्यक्ति के संदर्भ में रूढ़ी नहीं हो करके उसके गुणात्मक देख करके, शरीर को देख करके, उसके गोरे कालेपन को देख करके, उसके मोटे पतलेपन को देख करके ऐसा नाम दे देते हैं। बोलो, ऐसे भी नाम होते हैं। दोस्तों में, स्कूल में, कॉलेज में, कक्षाओं में इस तरह के नाम बहुत चलते हैं जिन्हें आप गुण नाम की श्रेणी में दे सकते हो। ये कौन से गुण नाम हो गए? ये कालू, और वो कालू कहाँ गया? अब वो कालू कौन है भाई साहब? जो काला था उसे कालू कालू कह करके पुकारने लग गए सब। अब बोलो क्या करें, कालू हो गया। अब वो काला था तो उसको कालू कालू हो गया वो सब। कोई मोटा था तो उसको मोटू मोटू कहने लग गए। अब पूरी क्लास जब भी किसी से पूछती है, चर्चा करती है, यार आज मोटू नहीं आया क्या, तो सब समझ जाते हैं मोटू माने किसकी चर्चा चल रही है। तो गुण नाम जैसी बात हो गई। क्या बताएं, पहलवान को भी दादा कहते हैं और किस किस को दादा कहते हैं, दादाजी को भी दादा कहते हैं, पिताजी को दादा कहते हैं। देखो, वैसे पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं, ऐसा है। चलिए, तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वो तो अब अर्थ ही ग्रहण नहीं कर रहे हो यार, गजब हो गया भाई साहब आप। क्या
आप मतलब क्या कह रहे हैं, अर्थ ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हो आप। जिस शब्द का जो अर्थ है वो ग्रहण ही नहीं किया जा रहा है कि हाँ जी, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ है वह ग्रहण किया जाता है। जैसे किसी का अभाव कहा, वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए, वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना, किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा जाता है, किंचित सद्भाव को गिनकर। ऐसा अर्थ जानना, सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, यहाँ तक आ गए थे अपन। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहाँ इसी प्रकार अर्थ जानना। कैसा अर्थ है? अनंतानुबंधी चले गई है। तथा नौ कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नौ कषाय का है। नौ कषाय का अर्थ कषाय नहीं है ऐसा नहीं समझ लेना। नौ कषाय का अर्थ कषाय ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा मान ले वे, ये अर्थ थोड़ी ना कहा जा रहा है यहाँ पर कषाय ही नहीं है, कषाय ही नहीं है, वैसा नौ कषाय, इसके तो कषाय ही नहीं है। तो फिर क्या अर्थ है? क्रोध मान माया लोभ जैसी कषाय नहीं है, ऐसा अर्थ जानना। ऐसी बात कह रहे, क्रोधादि समान कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नौ कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। बोलो। अब फिर इसी तरह से अब आगे कुछ युक्ति से कथन करते हैं, वैसा प्रयोजन ग्रहण करना। फिर एक नई बात उठा करके कह रहे हैं, बात इसी तरह की चल रही है। तो टोडरमल जी साहब जो आगे पंक्तियां दे रहे हैं उन्हें कल अपन यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यही विराम दे रहे हैं। शाम के आज विशेष प्रवचन की सूचना आपको मैंने कल भी दी थी, कल सुबह भी कही थी और आज फिर कह रहा हूँ। रात्रि को 8 बजे जैन इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन है कि इंजीनियर्स फॉर्म है जो भी है, माने उन सब के एक बड़े ग्रुप के माध्यम से आज शाम को, हाँ, हमारे जो पीसी छाबड़ा जी साहब हैं वो चेयरमैन हैं उसके, और उनकी तरफ से एक विशेष आयोजन, माने उनके विशेष आग्रह पर आज महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर भगवान महावीर स्वामी जीवन और दर्शन, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। रात को ठीक 8 बजे प्रवचन पूरा हो जाने के उपरांत 9 बजे से पुनः एक और चर्चा भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर, इन दोनों की जयंती इंटरनेशनल लेवल पर हम मनाएंगे यहीं इसी चैनल पर आपके बीच में, सर्वोदय अहिंसा और नैरोबी ट्रस्ट के माध्यम से, और अलग अलग देशों के वक्ता उनमें होंगे। वो चर्चा भी सुनने लायक होगी। तो इन दोनों का ही आप बराबर शाम को लाभ लेवें। अभी जनवाणी स्तुति लिंक वगैरह और भी जो भी होगी वो सब आपको टेलीग्राम वगैरह पर डाल दी जाएगी, ग्रुप पर डाल दी जाएगी। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार मौका देता। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो जैनम, नमो बुद्धि।